Recording in progress. पेज ऑब्जेक्ट मॉडल नहीं अच्छा कराए, एडवांस एलिमेंट करवाए थे, ठीक है। हम्म। वेट बताते हैं, ठीक है। वेट छोटा सा टॉपिक है, कल कवर करेंगे उसको, उससे पहले एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक कवर करें, ठीक है। अभी तक हम फ्रेमवर्क पे जाते हैं अपनी। आप लोगों ने टेस्ट केस लिखे कुछ? टेस्ट केस लिखते समय कुछ प्रॉब्लम सी लग रही है क्या? प्रॉब्लम सी मतलब आर्किटेक्चर में प्रॉब्लम लग रही है कुछ? कोड रिपीट हो रहा हो, मल्टीपल टाइम लिखना हो रहा हो, दिख रहा है? चलिए। नहीं, एसेट लगा नहीं रहे हो आप लोग? अभी सब में एसेट लगेगा, एक्सपेक्टेड कंडीशन में एसेट लगेगा, ठीक है। अभी इसको बंद करते हैं। नहीं, एसेट का कोई शॉर्टकट नहीं है, एसेट तो लगाना ही पड़ेगा ना आपको, जैसे हमने लॉगिन लिखा था। और थोड़ा सा आर्किटेक्चर लेवल पे काम करेंगे, ठीक है। अब देखो अपने पीओएम हमने देखा था, तो ध्यान से समझना। मेरी स्क्रीन विजिबल है जो ऑनलाइन है? अब इसको एक एक स्टेप समझ के समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आज कवर कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। प्रोजेक्ट में टेस्ट एनजी क्लियर था। टेस्टिंग एनजी क्या होता है? पीओएम क्लियर था। टेस्ट डॉट जावा में हम टेस्ट केस लिख रहे थे, सपोज लॉगिन के लिखे, ठीक है। ये क्लास हमने लिखी सेटअप करने की, ये हमने टीयर डाउन लिखी। फिर हम प्रोडक्ट में गए, फिर हमने यहाँ पे लिखी, और फिर हमने यहाँ पे लिखी। रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये तो सैंपल सा लिखा था, ये भी सैंपल टेस्ट केस लिख। जहां भी हम क्लास बना रहे हैं, एक तो हम इसको रिपीट कर रहे हैं। कोडिंग का किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी टेक्नोलॉजी में एक ही प्रिंसिपल है, DRY। क्या बोलते हैं हम? DRY, ठीक है। इसका मतलब होता है डोंट रिपीट योर सेल्फ। आपने जो एक कोड लिख दिया एक बार, उसको मल्टीपल जगह कॉपी नहीं करना है, क्लियर है? टू, दो चीजें, एक तो कोड बेस बढ़ता जा रहा है आपका, मल्टीपल जगह सेम कोड को कॉपी कर रहे हो, कोड बेस बढ़ता जा रहा है। 4 लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं, 40 लाइन का कोड है, 10 बार कॉपी कर रहे हो तो 400 का हो गया, ठीक है। कल अगर चेंज करना पड़ा तो कितनी जगह चेंज करोगे? 400 जगह, 40 जगह, जितनी भी जगह आपने यूज किया है, वो स्केलेबल नहीं होता, क्लियर? ये चीज क्लियर है भाई? कोडिंग का एक प्रिंसिपल क्या है? DRY, डोंट रिपीट योर सेल्फ। कोड को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। क्लियर है? कोड की लेंथ बढ़ती है, ठीक है। एग्जीक्यूशन में टाइम लगता है, कोड लिखने में टाइम लगता है, स्टोर करने में टाइम लगता है, तो बहुत सारी कंडीशन आती है। बीटेक में पढ़ा हुआ कॉम्प्लेक्सिटीज जो कैलकुलेट होती थी, उसमें लेंथ का फैक्टर भी आ जाता है, क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। सपोज यहाँ पे कल सॉस डेमो वेबसाइट का यूआरएल चेंज हो गया, यहाँ पे भी, लॉगिन में भी, सब जगह मैं क्या करूंगा? चेक करो। ड्राइवर मैनेजर में कुछ चेंज हो गया, फिर दिक्कत हो रही है। अरे बस समझ में, बात है, ठीक है। क्लियर है? इंडस्ट्री में आर्किटेक्चर लेवल पे काम होता है। अब बेसिक आप वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन सीख गए हो, ठीक है। बेसिक इंटरेक्शन वेबसाइट के साथ सीख गए हो, वेबसाइट के साथ कैसे इंटरेक्ट करना होता है, टेस्ट केस लिखना सीख गए हो, ठीक है। अब जो हम सीख रहे हैं, एक तो सीखेंगे हम डिजाइन पैटर्न, क्लियर। दूसरा प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर, प्रोजेक्ट को कैसे बनाते हैं, क्लियर है। जो चीजें सीखी है उसी में मॉडिफाई करेंगे, तरीका बदल जाएगा, कोड सब वही रहेगा। ऊप्स कॉन्सेप्ट जो हम बोलते हैं, वो अब एक्चुअल में यूज करेंगे, क्लियर।
अभी तक तो हम क्लासेस बना रहे थे, प्रोटेक्टेड बनाते हैं क्लास को, इनहेरिट करते हैं, बेस क्लास बनाते हैं, तो वो सारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो अब यूज होगा। अब हम प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हैं। आरी बात समझ में? क्लियर है? जो आपको इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट मिलेंगे वो आर्किटेक्चर सेटअप पे मिलेंगे। स्क्रैच से तो कोई प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं, जो भी बनाएगा सीनियर लीडर बनाएगा, लेकिन वो आर्किटेक्चर आपको समझ में आना चाहिए कि उसमें कौन सी चीज कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है। क्लियर है? चलो, अब आर्किटेक्चर में क्या चेंज हो। ठीक है, अब आर्किटेक्चर में क्या क्या चीजें चेंजेस होंगी। मेरी स्क्रीन विजिबल है, डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे कोड आर्किटेक्चर आपका इस तरीके से रहेगा। सोर्स आपको पता है, सोर्स मेन के अंदर जावा की मेन फाइल होती है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर बनता है। टेस्ट के अंदर हमने लॉगिन टेस्ट बनाए थे। ठीक है, अब हम कुछ यूटिलिटी फाइल्स बनाएंगे। यूटिलिटी फाइल्स मतलब जो काम हम बार बार कर रहे हैं उसको हम यूटिलिटी बना देंगे। ठीक है, और उसमें स्टोर करेंगे। तो ड्राइवर फैक्ट्री सिंगलटन पैटर्न होता है। जो भी इंस्टेंस हम बार बार ड्राइवर का ओपन कर रहे थे, सिर्फ उसका एक ही इंस्टेंस ओपन करेंगे, क्योंकि एक टेस्ट एक ही बार चलेगा। जब टेस्ट चल रहे हैं, एक बार में एक ही टेस्ट चल रहा है, तो ड्राइवर का एक ही इंस्टेंस ओपन होगा। क्लियर? टेस्ट बेस एक फाइल बनाएंगे जिसके अंदर जो मेजर सेटअप है अपनी वेबसाइट का उसको रखेंगे। वो सारी चीजें इसको कॉल करेंगी। क्लियर? एक्सेल यूटिलिटी, कोई एक्सेल फाइल रखनी है वो यहाँ पे रखेंगे। एक्सेल से कोई डेटा रेट करना है उसको यहाँ रखेंगे। क्लियर? ठीक है, अब इसको पहले समझते हैं। बेसिक प्रोजेक्ट में हम क्या कर चुके हैं। फॉर्म डॉट एक्सएमएल समझ चुके हैं, गेट आपको मैंने बता ही दिया स्टार्टिंग में। ठीक है, अब जो मेजर काम है आपका, मेविन प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज, क्रिएट ड्राइवर फैक्ट्री डॉट जावा। इसके दो आर्किटेक्चर बन सकते हैं क्या। प्रोजेक्ट बना रहे हैं फिर से, मेविन। मैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल लिख रहा हूँ, फिर अभी समझाऊंगा थोड़ी देर। ये डिजाइन पैटर्न है। ठीक है, इसमें हमने फॉर्म डॉट एक्सएमएल ओपन कर ली। अब बहुत सारा कोड जो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ उसको कॉपी पेस्ट करूंगा। फिर स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे। बिल्ड टूल, ये मैं आपको बता चुका हूँ, सूर फायर प्लगइन। हम नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके अंदर बिल्ड टूल दे रहे हैं। ठीक है, डिपेंडेंसीज हमें चाहिए, सेलेनियम चाहिए अपने प्रोजेक्ट में, टेस्ट एनजी चाहिए, और वेब ड्राइवर मैनेजर चाहिए। डिपेंडेंसीज कॉपी कर ली, ये सब नोट्स में दोबारा लिखा भी हुआ है। ठीक है, क्लियर है? ये सब आपको क्लियर है, आप लोग बना चुके हो। ठीक है, पहला काम हमारा हो गया। मेविन प्रोजेक्ट हमने क्रिएट कर लिया, ऐड डिपेंडेंसीज कर ली। अब क्रिएट करनी है ड्राइवर फैक्ट्री। ठीक है,
ड्राइवर फैक्ट्री क्या है, एक क्लास। बिल्कुल बिल्कुल, नया प्रोजेक्ट है ना ये, तो नए प्रोजेक्ट के अंदर मेवन की डिपेंडेंसीज आपको डालनी पड़ेगी। इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट एक ही बार बनता है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, स्केल धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए बार बार कर रहे हैं। अगर सेम प्रोडक्ट में चेंजेस करूंगा तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे, इसलिए बार बार स्ट्रेस से बता रहा हूँ कि क्या इंप्रूवमेंट आएंगी। क्लियर है? अगर फर्स्ट डे से मैं आपको ये कराने लग जाऊंगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अभी आप एक देखोगे कि प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर कैसे चेंज होता है। पहले हमने सेलिनियम का बनाया, फिर मेवेन का बनाया, फिर उसमें टेस्ट एनजी डाला, फिर उसमें एक्सएमएल डाली, अब उसमें ड्राइवर फैक्ट्री, टेस्ट बेस, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल डालेंगे, एक एक करके। अभी बताता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। ड्राइवर फैक्ट्री नाम है, सिर्फ क्लास का नाम है। ये क्लियर हो गया? जूम। ठीक है, अभी देख कोड लिखता हूँ, मैं करता हूँ। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको कुछ यूटिल फाइल्स बनाएंगे। ठीक है, ड्राइवर फैक्ट्री मतलब ये वो क्लास होगी जो हमारा ड्राइवर को सेटअप करेगी। क्लियर है? अभी तो हम क्या कर रहे थे, जहाँ टेस्ट केस लिख रहे थे वही ड्राइवर को सेटअप कर रहे थे, तो हर जगह करना पड़ रहा था, तो हमने एक मेन क्लास बना दी। ठीक है, उसका नाम दे दिया ड्राइवर फैक्ट्री। रिसोर्स के अंदर, टेस्ट के अंदर, यहाँ पे आपको फोल्डर बनाना है एक तो। फोल्डर बनाओगे यहाँ पे, सिर्फ फोल्डर बना रहा हूं मैं। इसके अंदर हम लिखेंगे टेस्ट केस। ठीक है, यूटिल्स। यूटिल्स का मतलब होता है यूटिलिटी फाइल्स, जो हमें एक्स्ट्रा फाइल्स चाहिए होती है जिनको हम अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं यूटिल्स। ठीक है, इसके अंदर हमने बनाया एक ड्राइवर फैक्ट्री, क्लास बना दी। ये क्लास, इसमें आप क्या करोगे, मैं क्योंकि बड़ा आर्किटेक्चर है कोड टाइप नहीं करूंगा मैं। एक प्राइवेट और स्टैटिक आपने वेरिएबल बना दिया। ड्राइवर फैक्ट्री आपने क्लास बनाई, इसके अंदर एक प्राइवेट वेरिएबल बना दिया ड्राइवर। भाई प्राइवेट क्यों बनाया और स्टैटिक क्यों रखा है, इसको रीजन बताऊंगा मैं। और इसके अंदर एक मेथड बना दिया गेट ड्राइवर। ठीक है, और एक मेथड बना दिया क्लोज ड्राइवर। अभी ये काम कहाँ कर रहे थे हम, ये हर सारे मेथड्स के अंदर कर रहे थे और सारे टेस्ट केस के अंदर कर रहे थे। क्लियर है? ये क्लासेस इंपोर्ट हो गई। ड्राइवर फैक्ट्री हमारी ऐसी क्लास हो गई, कोई अगर इसको कॉल करेगा गेट ड्राइवर, तो एक फ्रॉम ड्राइवर को सेटअप करेगा। ठीक है, ड्राइवर का एक नया इंस्टेंस बनाएगा, ड्राइवर को रिटर्न करेगा। अब ये जो वेरिएबल है वो सिर्फ यही यूज होगा, और स्टैटिक इसलिए बनाया ताकि इसकी मल्टीपल कॉपी ना बने और कोई चेंजेस हो तो वो रिफ्लेक्ट करे। तो इसको प्राइवेट बनाया है और स्टैटिक बनाया है, कोई बाहर से इसको एक्सेस ना कर पाए। क्लियर? क्लोज मेथड सेम, ड्राइवर को क्लोज करेगा जब आप इस मेथड को कॉल करोगे। ये चीज क्लियर है? ये सिर्फ जो हमने कोड पहले लिख रहे थे उसको एक फंक्शन बना के कोड के अंदर हमने मर्ज कर दिया, सेम कोड लिखा है। अब इसको बार बार ना लिखना पड़े, हमने एक मेथड बना दिया, क्लास बना दी, उसके अंदर मूव कर दिया। इतना क्लियर है? ठीक है। ड्राइवर फैक्ट्री के बाद हमने एक क्लास बनाई जहां से हम अपनी वेबसाइट को सेटअप करेंगे। इसका नाम लिख दिया टेस्ट बेस। टेस्ट बेस मतलब जो भी टेस्ट केस चलेंगे ये उनका बेस होगा, पहले ये चलेगा फिर वो सारे टेस्ट केस चलेंगे। ठीक है, टेस्ट बेस के अंदर हमने क्या किया, बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड बना दिया। हमने एक वेरिएबल बनाया प्रोटेक्टेड। ठीक है, एक मेथड बनाया सेटअप और टीयर डाउन। अब ये देखो, ध्यान से देखो, ये जो सेटअप मेथड है इसको मैंने लिखा है बिफोर मेथड और ये आफ्टर मेथड। ये हर मेथड हर टेस्ट केस से पहले चलेगा, ये हर टेस्ट केस के बाद चलेगा। इसके अंदर
मैंने जो ड्राइवर फैक्ट्री बनाया था अभी क्लास, उसका यूज कर ड्राइवर फैक्ट्री डॉट गेट ड्राइवर, और जो ड्राइवर रिटर्न करेगा ये उसको मैक्सिमाइज करेगा और आपकी वेबसाइट को ओपन कर देगा। क्लियर? ये क्या करेगा, उसको क्लोज कर देगा, उसके क्लोज ड्राइवर के मेथड को कॉल कर देगा, कौन, टीयर डाउन। तो हर टेस्ट केस चलने से पहले अगर आप इस क्लास को कॉल करोगे तो ये मेथड चलेगा और ये मेथड चलेगा। ये बेस क्लास हो गई। पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास का उसमें पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट, तो ये बेस क्लास हो गई। जो सारे टेस्ट केस मिलेंगे वो इसको इनहेरिट कर लेंगे, तो उनको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके अंदर ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। लॉगिन क्लास एक्सटेंड्स टेस्ट बेस क्लास, और टेस्ट बेस क्लास क्या करेगी, बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड है, तो जो भी टेस्ट केस चलेगा उससे पहले अपने आप सेटअप होगा, और बेस क्लास उसको क्या करेगी, क्लोज कर देगी। क्लियर है क्या? तो हर टेस्ट केस में जो हम लिख रहे थे आफ्टर मेथड बिफोर मेथड, उससे भी हमें आ जाती है, मिल गई। दैट इज कॉल्ड, ये बेस क्लास हो गई। ठीक है, आई समझ में? ये जवाब नहीं बनेगा ना, सब जावा का जावा मतलब, ये फोल्डर है जावा बना रहे हैं ना? नहीं नहीं, ये इसके अंदर बना रहे हैं अपने टेस्ट जावा के अंदर, यूटिल के अंदर हमने बना रहे हैं, बनेगा उसके अंदर ही। हाँ, फोल्डर बना दिया, पैकेज बोल दो। इसको प्रोटेक्टेड इसलिए किया है, जो इसको इनहेरिट करेगा सिर्फ वही यूज कर सकता है, अलग से कोई कॉल नहीं कर सकता। क्लियर है? इसलिए यहाँ पे इसको प्रोटेक्टेड बनाते हैं, प्रोटेक्टेड। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर है, कौन इसको एक्सेस कर सकता है, जो इसको इनहेरिट करेगा, डायरेक्टली आप इसको इनहेरिट नहीं कर सकते। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब टेस्ट केस लिखना है। न्यू में गए, क्लास बना दी, लॉगिन डॉट लॉगिन सिर्फ। ठीक है, लॉगिन के अंदर आपने अपना टेस्ट केस लिख दिया। ठीक है, अब को ड्राइवर नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि ड्राइवर तो बनाया नहीं है। ड्राइवर कहाँ से आएगा, जब हम एक्सटेंड करेंगे टेस्ट बेस को। ये मैं पूरा आर्किटेक्चर आपको दोबारा समझाऊंगा। दो प्रोजेक्ट खोल रखे हैं, इनहेरिट करने को बोलेगा। ठीक है, अब देखो क्या किया है, ये हमारा आर्किटेक्चर था। यूटिल फाइल बनाई, एक ड्राइवर फैक्ट्री बनाया। ठीक है, उसमें क्या किया हमने, अपने ड्राइवर को सेटअप किया है। फिर टेस्ट बेस फाइल बनाई, अपनी वेबसाइट को सेटअप किया है। क्लियर है? ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि सारा वेबसाइट का सेटअप का काम एक में हो जाए। फिर हमने अपना टेस्ट केस बनाया। टेस्ट केस के अंदर अपनी जो बेस क्लास थी टेस्ट बेस, जो हमारी वेबसाइट को ओपन कर रही है, क्योंकि सारा टेस्ट केस कहाँ करेंगे, वेबसाइट पे करेंगे, तो ये वेबसाइट पे आपको सेटअप कर देगा। वो ड्राइवर रिटर्न कर रहा था बिफोर मेथड, तो ये हाँ, इसमें देखो ड्राइव, हाँ देखो, ये टेस्ट चलने से पहले ये क्लास पेरेंट है ना, पेरेंट क्लास चलेगी। ठीक है, कॉल हो जाएगी, इसमें क्या है, हमने बिफोर मेथड सेटअप किया है, वो चलेगा ड्राइवर गेट, ड्राइवर का मेथड से कॉल कर, यूज ही तो कर रहा है, जो इसका कोड होगा वो सब इसमें आ जाएगा ना। क्लियर है? इसी को बोलते हैं इनहेरिट करना, सारी जो प्रॉपर्टी है पेरेंट्स की वो किस में आ जाएंगी, चाइल्ड में आ जाएगी। हाँ, ये ड्राइवर हमारे इस पे कर रहा है, तीन हायरार्की चल रही है। टेस्ट केस चलने से पहले मैं इसको रन करूंगा, ये टेस्ट केस है। ठीक है, क्लियर है? इस क्लास को चलने से पहले ये टेस्ट बेस को यूज करेगी। टेस्ट बेस के अंदर क्या है, बिफोर मेथड आफ्टर मेथड। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? ये चलेगा, ये क्या कर रहा है, ड्राइवर फैक्ट्री से ड्राइवर को लेके आ रहा है, ड्राइवर का सेटअप ने यहाँ कर दिया। ये ड्राइवर रिटर्न करेगा, रिटर्न करके किसके पास आ गया, इसके पास आ गया, ये ड्राइवर को सेटअप कर देगा, वेबसाइट को ओपन कर देगा। ठीक है, ये सब कहाँ हो रहा है, बेस में। बेस चलेगा बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड में क्लोज कर देगा। ठीक? तो ये हमारा लॉगिन।
तो यहाँ पे हम जो भी हमें लॉगिन में अपने टेस्ट केस में करना होता तो वो हम करते थे। हाँ, इसमें क्या है, ये लॉगिन में पहले जब हम टेस्ट केस लिख रहे थे तो यहीं पे लिख रहे थे, बिफोर मेथड आफ्टर मेथड सब में लिख रहे थे। तो अब ये सब में हटके कहाँ गया, बेस में आ गया। अब बेस में भी हम अलग अलग बेस बना रहे थे, अलग अलग बेस बनाते तो वहां पे ड्राइवर सेटअप अलग काम है और वेबसाइट सेटअप अलग काम है। वो हमने यहाँ पे कंट्रोल किया, वो हमने यहाँ पे कंट्रोल किया। तो वेबसाइट का यूआरएल चेंज होगा तो बस यहाँ पे चेंज होगा, और किसी टेस्ट केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रीडायरेक्ट हो जाएंगे उसमें, क्योंकि सब यूज करेंगे इसको ही। सारी बात समझ, सारे टेस्ट केस इसको पॉइंट करेंगे। तो अब टेस्ट केस में आप क्या कर रहे हो, सिर्फ टेस्ट केस में अपने टेस्ट केस का लॉजिक लिख रहे हो, बाकी लॉजिक आपने आर्किटेक्चर अपना सेटअप कर लिया। ठीक है, दूसरा टेस्ट केस लिखना है, सिर्फ आपको अपना टेस्ट केस को कॉपी करना है। ठीक है, ये टेस्ट केस 2 हो गया। अपने सेंड कीज करना है, दूसरा टेस्ट केस कर लिए, यहाँ पे अपना एसेट लगा लिए, अपने टेस्ट केस कर लिए। जो आपका बेस सेटअप है वो आपके प्रोजेक्ट में ऑलरेडी है। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, यूएम में गए, टेक्सटिंग डॉट एक्सएमएल से रन कर रहा है, प्रोजेक्ट में जाते हैं, जो चेंजेस करेंगे हम यूटिल्स में करेंगे। हाँ, ये जो चेंजेस है, अगर कल वेबसाइट का एड्रेस चेंज होता है, मुझे पता है मेरी टेस्ट बेस्ड फाइल बनी होगी, इसी नाम से बनती है, फिर यहाँ पे जाके चेंज करना सबको पता है, फिर स्टैंडर्ड हो गया। ड्राइवर फैक्ट्री, इसमें ड्राइवर रखा होगा। क्लियर? जैसे लॉगिन है, लॉगिन पेज में चेक करना है तो आपको पता होगा कि इसमें करना है। ठीक, चल रहा। टूर फायर प्लगइन भी डाला था। ये है ना फोल्डर, टेस्ट केस और यूटिल। ठीक है, रिपोर्टिंग यहाँ पे होगी, 2 टेस्ट केस बनाए, 2 टेस्ट केस रन हो गए। क्लियर? ठीक है, अब इतना समझ में आ गया? इतना क्लियर है सबको? शायद तुमने ही पूछा था लास्ट क्लास में, सर वो ड्राइवर को कैसे बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब तो थोड़ा सा और इनहेंस करेंगे। इतना क्लियर है सबको? इसमें किसी को डाउट है? फिर से बताता हूँ क्या बताया। ड्राइवर फैक्ट, यहाँ से देख, यहाँ से देख, ये आर्किटेक्चर ड्राइवर फैक्ट्री में क्या ड्राइवर सेटअप किया है, टेस्ट बेस में क्या वेबसाइट सेटअप की है, और लॉगिन में लॉगिन के टेस्ट के समय लिखे। ठीक है, क्लियर है? ये आर्किटेक्चर हमने बनाया। सेल यूटिलिटीज, एक्सेल से कुछ काम करना है, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग करनी है, तो हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, हमें टेस्ट में यूज करेंगे, वो आगे देखेंगे। इतना क्लियर हो गया? जो ऑनलाइन है सबको समझ में आ गया यहाँ तक? यस और नो? ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना, और ध्यान से, मेजर चेंज आ रहा है। ठीक है, अभी तक जो हम टेस्ट केस लिख रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दूसरा लिख दे रहा हूँ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, सपोज पासवर्ड है डॉट सेंड कीज 1234, या कुछ भी पासवर्ड हम भेज रहे हैं, मुझे दूसरे टेस्ट केस में भेजना है, फिर मुझे ये कोड लिखना पड़ेगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, जो भी पासवर्ड है डॉट सेंड कीज जो भी पासवर्ड भेजना है भेज दे। ठीक है, लॉगिन करना है, लॉगिन करना है तो लॉगिन बटन पर पासवर्ड लिख दिया। अभी लॉगिन के टेस्ट केस हैं, सेम मैं प्रोडक्ट के टेस्ट केस में गया तो पहले मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, यही स्टेप लिखूंगा। अब रिपीटिशन दिख रहा है? क्लियर रिपीटिशन दिख रहा है कि ये सारा कोड बार बार रिपीट हो रहा है।
मैं कॉपी करके नीचे भी ला सकता हूँ। ठीक है, अब आप सोचो कि मुझे चेकआउट पेज पे जाना है, तो लास्ट वाले पेज में जाना है, इतने कोड पहले लिखे थे, लॉगिन का, प्रोडक्ट का, योर कार्ड का, वो सारे कोड दोबारा से लिखने पड़ेंगे। अरे बस समझ। ठीक है, कल अगर लॉगिन का बटन चेंज हो गया, उसका यूजर नेम चेंज करके ये कर दिया, वो अपडेट साइट है, यूजर नेम की जगह वहां पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पे कल आ गया कि भाई यूजर नेम नहीं रखेंगे हम, फर्स्ट नेम रखेंगे। ठीक है, तो कितने टेस्ट केस, सारे टेस्ट केस में चेंज हो जाएगा, फिर वही प्रॉब्लम। सारी बस होनी है। ठीक है, तो इम्प्रूव करने के लिए, ठीक, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। ये इंटरव्यूज में पूछा जाएगा। ठीक है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। रिक्वायरमेंट समझ में आ गई थी कि क्यों पढ़ रहे हैं? रिपीट हो रहा है कोड, बहुत ज्यादा रिपीट होगा कोड, सारा ही कोड रिपीट होगा। रिपीशन कोड हटाना है, स्केलेबल बनाना है सोल्यूशन को। हम क्या करेंगे? पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, ये क्या है? डिजाइन पैटर्न, डिजाइन करने का तरीका कोड को। अब ये जरूरी नहीं है कि जावा सेलेनियम में भी होता है, ये ऑटोमेशन के सब प्रोजेक्ट में होता है, मतलब एक कोड करने का तरीका है। भी जो हम टेस्ट केस लिख रहे हैं, इसमें हम क्या लिख रहे हैं? पहले हम एलिमेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर एक्शन करते हैं, फिर एसर्शन लगाते हैं। ये हमारा लॉजिक है जो भी हम उसमें मैच कराना चाहते हैं। एग्रीड? तीन काम कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया? ठीक है, कोई दूसरा टेस्ट केस है कि जो एलिमेंट है, सपोज कोई एलिमेंट यूजर नेम है, इसकी जो भी आईडी होगी, एक्सपाथ होगा, वो तो कॉमन ही रहेगा, सेम ही रहेगा, चाहे उसको कहीं से भी एक्सेस करो। उसके ऊपर जो भी एक्शन हो रहा होगा, बटन है तो वो क्लिक ही होगा हमेशा, यूजर नेम है तो उसमें डेटा ही जाएगा, तो ये भी फिक्स है। फिक्स है ना? इस पे तो हमेशा अगर एक्शन है, बटन क्लिक करना है, तो हमेशा मेथड जो जाएगा वो क्लिक का ही जाएगा। लेकिन जो लॉजिक है वो चेंज हो जाएगा। लॉजिक कैसे चेंज होगा? सपोज फॉल्स डेमो की वेबसाइट है, इस पे तो मैं हमेशा डेटा ही सेंड करूंगा ना, डेटा चाहे मैं कुछ भी करूं, इस पे तो मैं डेटा ही सेंड करूंगा चाहे कुछ भी करूं। बटन तो मैं दबाऊंगा ही दबाऊंगा। इसके बाद वाला एक्शन डिपेंड करता है कि गलत लिखा है तो ये एरर आएगा, सही लिखा है तो ये लॉगिन हो जाएगा। काम तो डेटा में ही चेंज हो रहा है ना, फंक्शनैलिटी तो सेम ही रह रही है। सारी बात समझ में? तो हम क्या करेंगे? पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या कहता है, क्या आप अपने टेस्ट केस को ब्रेक डाउन कर दो दो चीजों। एक बना दो पेज ऑब्जेक्ट। पेज ऑब्जेक्ट मतलब वेरिएबल्स और मेथड्स बना दो, उसमें क्या रख दो? जो भी आपको आईडी ढूंढनी है उसको रख दो, और जो भी एक्शन परफॉर्म करने हैं उसको रख दो, और जो टेस्ट केस लिखना है वो अलग फाइल में लिखो, यूजर टेस्ट केस। उस फाइल को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं दो पार्ट में। हाँ, अभी बताएंगे, अभी से कॉन्सेप्ट को समझो टेक्निकली कैसे होता है, अभी मैं दिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट को पकड़ो अभी कि क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको ना एक पेज ऑब्जेक्ट, इसको डायग्राम से समझते भी क्लियर हो जाएगा। तो इजी सा ये समझो, ये उसमें भी होगा। अभी हम एक क्लास बना रहे हैं, उसके अंदर वेब एलिमेंट ढूंढ रहे हैं, और उसी के अंदर एक्शन मेथड लिख रहे हैं और टेस्ट केस मेथड लिख रहे हैं। टेस्ट केस मतलब असर्शन लिख रहे हैं। ठीक है, अभी हम इस फाइल को दो फाइल में ब्रेक कर रहे हैं, दो क्लासेस। एक के अंदर वेब एलिमेंट लिख रहे हैं, उसके अंदर एक्शन लिखना है वो लिख रहे हैं, क्योंकि वो फिक्स्ड है। यूजर नेम की आईडी यूजर नेम है तो वो फिक्स्ड है, चाहे उसको यूजर नेम से ढूंढे चाहे एक्सपास से ढूंढे, उसके ऊपर हमेशा सेंड कीज ही करेंगे, वो फिक्स है। दूसरी जो क्लास बना रहे हैं उसके अंदर मेथड लिख रहे हैं कि एसर्शन कर रहे हैं कि उसको क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है उसको चेक करो, दैट इज कॉल्ड लॉजिक। क्लियर है? अब इसके एडवांटेज क्या रहते हैं, इसमें कहीं डायग्राम है, ये वाली फाइल। हाँ, ठीक है, जैसे होम पेज है, तो होम पेज के हमने पेज ऑब्जेक्ट बना दिए।
और उसको हम किसी और टेस्ट स्क्रिप्ट से ढूंढ रहे हैं, चाहे होम पेज के टेस्ट स्क्रिप्ट, तो ये इसको यूज कर रहा है। अब मुझे टेस्ट केस लिखने हैं किसके, प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट भी इसको यूज कर रहा है, पेज ऑब्जेक्ट को। तीसरी फाइल बना रहे हैं, तीसरी फाइल भी इसको यूज करिए, तो ये पेज ऑब्जेक्ट जो हम यूज कर रहे थे अपने होम पेज में, वो हमने कॉमन बना दिया, अब सब उसको ही यूज करते हैं, एक ही फाइल को सब यूज कर रहे हैं। तो हमने टेस्ट बेस बनाया ना, हर टेस्ट केस उस फाइल को यूज कर रहा था, एक अलग फाइल बना दी, सेम अपने इसी कॉन्सेप्ट में कर रहे हैं। उसको हमने बोल दिया क्या, पेज ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बनाते भी समझ में आ जाएगा कि इस कॉन्सेप्ट को, इस कोड को जो सिर्फ इसी टेस्ट केस में यूज हो रहा है, इसको मूव कर दो एक अलग फाइल में और फिर सब उसको यूज करें। कॉमन कॉमन नहीं बनाना है, हर पेज की अपनी एक सेपरेट फाइल बनेगी, हर पेज की अपनी एक पेज ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी। जैसे अभी हर पेज के हर टेस्ट केस बन रहे थे ना, तो अब हर केस पेज की अपनी पेज ऑब्जेक्ट है। पेज ऑब्जेक्ट में क्या होंगे, जितने भी वेब एलिमेंट हैं, जितने भी एक्शन हो रहे हैं, उनको बना देंगे। अरे बस अब बनाते हैं, चलो अभी समझ में आ जाएगा एक बनाते ही। अभी रुको, अभी सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम इसी में एक फोल्डर बना रहे हैं, तो नाम दे देते हैं हम पेज ऑब्जेक्ट। ठीक है, उस पेज ऑब्जेक्ट के अंदर आपको क्या करना है, जो भी पेज पहला मिलेगा आपको जिस पर भी काम करना है, उसकी क्लास बना दो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फोल्डर बना दो, पैकेज ही होता है एक्चुअली फोल्डर। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या बोला था कि अब आपको इस पे एक्शन परफॉर्म करना है। क्लियर, सबसे पहले क्या चाहिए होगा, ड्राइवर चाहिए होगा। हमने एक वेरिएबल बना दिया ड्राइवर। ठीक है, इसका एक कंस्ट्रक्टर बनेगा, जो भी इसको ड्राइवर दे, इसके पेज ऑब्जेक्ट है ना, जो भी इसको कॉल करने आएगा इसको ड्राइवर देगा, तभी वो एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, इस क्लास को आपको एक ड्राइवर देना है। कौन देगा, जो भी इसको कॉल करेगा, जो भी टेस्ट केस को कॉल करेगा, लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनाएगा, वो उसको ड्राइवर देगा, और ये ड्राइवर आपको इस वेरिएबल में अपने सेव कर लेगा। इतना समझ में आ गया, क्योंकि यही तो एक्शन करेगा। अरे बस समझ में। अब इसमें एक बाय क्लास का यूज होता है, हम एक वेरिएबल बना रहे हैं बाय। ठीक है, वेरिएबल का टाइप बाय है, मुझे यूजर नेम बनाना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया यूजर नेम बाय आईडी। इसको जैसे बाय आईडी लिखा है ना, इसको हम कैसे ढूंढ रहे हैं, जो भी एलिमेंट मिलेगा बाय आईडी बाय एक्सपाथ यूजर नेम बाय आईडी। ठीक है, ये नया चीज है, हम बाय क्लास का यूज कर रहे हैं, एक यूजर वेरिएबल बनाया, उसमें हमने बाय डॉट आईडी की, हम इसको कैसे ढूंढ रहे हैं। अभी यूजर नेम क्या है, लॉग इन यूजर नेम, आप कुछ भी वेरिएबल का नेम रख सकते हो। ठीक है, दूसरा पासवर्ड, इसको हम कैसे ढूंढ रहे हैं, लेट्स सी क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, पासवर्ड मिल रही है, आईडी से मिल रही है, तो बाय डॉट आईडी, बेसिकली एक्सपाथ है इसका, हमने एक्सपाथ यहाँ ढूंढ के रख लिया। ठीक है, बाय लॉगिन, इसका नाम रख दो लॉगिन बटन, कैसे ढूंढ रहे हैं, बाय डॉट लेट्स सी। ठीक है, अब आज के बाद इसको दोबारा कभी ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी भी टेस्ट केस से अगर आपको इस पर पहुंचना है तो ये वेरिएबल में सेव है, तो ये तो इनके एक्सपाथ सेव हो गए। अब इनके ऊपर एक्शन, यूजर नेम, तो हम यहाँ पे मेथड बना दे रहे हैं,
पब्लिक वॉइड एंटर यूजर नेम। एक मेथड बना दिया। कोई भी अगर इस पे एंटर करना चाहता है तो वो अपना यूजर नेम देगा, और ये जो क्लास है ना, ये अब एंटर करेगी। इससे ड्राइवर हमने बना रखा है ऊपर, ड्राइवर फाइंड एलिमेंट। और फाइंड एलिमेंट कौन सा एलिमेंट ढूंढना है, यूजर नेम डॉट सेंड कीज कौन सी होगी, जो ये भेजेगा। ये मेथड बन गया। रुको, ये चीज समझ में आ रही है। एक मेथड है जो क्या करता है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट जो आपने दिया है एंटर यूजर नेम में, बाय आईडी ढूंढेगा और उसमें सेंड कीज कर दे। सेंड कीज कौन सा करेगा, जो उसको देगा। जो टेस्ट केस कॉल करेगा तो वो देगा कि भाई कौन सा डेटा देना है। ठीक है। सेम पासवर्ड के लिए एंटर कराना है। ठीक है, इतने भी ले सकते हैं। अब इसको कॉपी कर दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको भी कॉपी। यूजर नेम फील्ड मैंने यहाँ पे नाम रखा है, मैंने आपको बता दिया तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है। तीन, इसमें तीन वेब एलिमेंट मिले हमें जिसमें हमें काम करना है। यूजर नेम फील्ड, पासवर्ड फील्ड और लॉगिन बटन। तो हमें तीन वेरिएबल बना दिए। उनके ऊपर एक्शन क्या हो रहा है, एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड, एक लॉगिन बटन। और ये इसी फील्ड को यूज करके उस पर सेंड किस करता है। ठीक है। हम एक और बना सकते हैं, पब्लिक वॉइड लॉगिन सोर्स डेमो, कि अगर हम तीनों को एक साथ करना चाहें, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट केस में तो हम अलग अलग करेंगे, लेकिन अभी हमें लॉगिन करना है कहाँ से, प्रोडक्ट पेज से। अभी किसी ने पूछा कि दो दे सकते हैं, तो यस दो दे सकते हैं, उसी का आंसर है। क्लियर है। तो लॉगिन पेज से आप काम करोगे तो आपको तो एक एक सेंटेंस देना पड़ता है, लेकिन लॉगिन पेज के बाहर जब आपने टेस्ट कर लिया, सिर्फ आपको लॉगिन करना है, तो आप इस मेथड को कॉल कर लो, ये आपको एंटर करके देगा। ठीक है, क्लियर है। अब टेस्ट केस ये क्लियर हो गया। नहीं, टेस्ट केस। ठीक है। अब टेस्ट केस कैसे लिखने हैं, टेस्ट केस में हमने लॉगिन लिखा था, अब इसको इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। ये, अब यहाँ पे मुझे एलिमेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्लियर। मैं एलिमेंट कहाँ ढूंढ चुका हूँ, मैं लॉगिन पेज में ढूंढ चुका हूँ। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनाना है। मेरी क्लास का नाम क्या है, लॉगिन पेज। ये क्लास थी लॉगिन पेज, इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है। और इसको क्या दे रही है, ड्राइवर। और ड्राइवर मेरे पास कहाँ से आ रहा है, टेस्ट बेस से। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, लॉगिन पेज, इसके अंदर क्या है देखो, एंटर करूंगा, एंटर यूजर नेम, सिर्फ यहाँ से जो यूजर नेम है वो भेजूंगा। ठीक है, सपोज भारत आ गया। लॉगिन पेज, इसके अंदर जो मेथड था, एंटर पासवर्ड, और यहाँ से सिर्फ पासवर्ड भेज रहा हूँ। और क्या करा रहा हूँ, लॉगिन पेज और एंड क्लिक लॉगिन बटन। ठीक है। दूसरे टेस्ट केस लिखा, डेटा चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ डेटा चेंज हो रहा है। उसके बाद अगर मैं करेक्ट यूजर नेम दे रहा हूँ तो लॉगिन हो रहा है, रॉन्ग यूजर नेम दे रहा हूँ तो फेल हो रहा है। वो लॉजिक इसके नीचे लिखेंगे अभी हम। अब देखो, अब यहाँ पे एक बार समझो बात को।
एंटर यूजर नेम की, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। एंटर यूजर नेम किया है, एंटर यूजर नेम किया है। क्या हमने यहाँ पे दोबारा एलिमेंट को फाइंड किया था? नहीं किया है। ये कहाँ चला गया? ये चला गया, यूजर नेम दिया, ठीक है, फाइंड एलिमेंट, इसने यूजर नेम किया, आईडी रखी हुई है, सेंड कीज कर दिया। अब हमेशा यही यूज होगा। अब इसको डायरेक्टली यहाँ ना लिख के वेरिएबल में क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे भी यूज हुआ है और यहाँ पे भी यूज हुआ है, और यहाँ से आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा। अगर यहाँ पे भी लिखता, यहाँ पे भी लिखता, दोनों जगह चेंज करना पड़ता मैनुअली। अब ऐसे हो सकता है ये 10 जगह यूज हो रहा हो, तो सबको एक ही जगह से कंट्रोल करेंगे। इस पे जो एक्शन होगा, मेथड में बना दिया। जो एक्स पाथ थे या फिर जो लोकेटर्स थे, वो सब हमने यहाँ पे लिख दिए। अब इसको अपने पेज से, पैस से कॉल कर रहे हैं। इसके बाद जो भी एसर्शन हो रहा है वो ही चेंज होगा, क्योंकि एंटर यूजर नेम पे तो हमेशा डेटा जाएगा। डेटा, सपोज मुझे स्टैंडर्ड यूजर भेजना है, ये भेज दिया। सीक्रेट सॉस भेजना है, ये भेज दिया। दूसरे में मुझे चेक करना था लॉग आउट यूजर, मेरा टेस्ट केस में लॉग्ड आउट यूजर था, तो मैंने यहाँ से लॉग्ड आउट यूजर भेज दिया। पासवर्ड भेजना था, पासवर्ड। क्लियर है? इसके बाद क्या चेंज होगा? एसर्शन में चेंज होगा। ये बात समझ में आ रही है? आर्किटेक्चर समझ में आ रहा है? ठीक है, एक बार इसको रन करते हैं, चलाते हैं। ब्राउजर क्विट कर रखा है नीचे, यहाँ पे बेस में। ठीक है, पहला टेस्ट केस, फिर एरर आएगा दूसरा टेस्ट केस, क्योंकि हमने एसएचएन ले लिखा है, अभी एसएचएन लिखेंगे। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। टीम, अगर हमें आगे बढ़ना है, क्लियर। अब हमारा इस पेज का हो गया, हमें नेक्स्ट पेज में जाना है। इसमें जो भी एलिमेंट है उनके वेब एलिमेंट बनेंगे। कहाँ बनेंगे? पेज ऑब्जेक्ट के अंदर लॉगिन पेज बनाया था, यहाँ पे नई क्लास बन जाएगी, प्रोडक्ट पेज। ठीक है। अब एक बार सेटअप हो गया है, आप किसी को कॉपी कर सकते हो, या मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ प्रोडक्ट पेज। ठीक है। ड्राइवर वेरिएबल बनाया प्रोडक्ट पेज में भी, जो हमने सेम बनाया था। ठीक है। कंस्ट्रक्टर ने ड्राइवर लेके सेव कर लिया। जितने भी एलिमेंट ढूंढने थे हमने ढूंढ लिए। ऐड टू कार्ट बटन 1, ऐड टू कार्ट बटन 2, शॉपिंग कार्ट के ऊपर जो बटन आता है उसको ढूंढ लिया हमने। मेथड लिख दिया गेट प्रोडक्ट टेक्स्ट। इसको, ये क्या हेडिंग है, इसको हमने ढूंढा है, प्रोडक्ट हेडिंग, इसका एक्सपाथ लिया है। ठीक है। दूसरे एलिमेंट में क्लिक बटन 1, ये बना दिया, इसको बटन क्लिक बना दिया है। क्लिक बटन 2, ये बना रखा है हमने। गेट शॉपिंग कार्ट काउंट, इसके ऊपर कितना काउंट है, कि अगर यहाँ पे क्लिक करें तो कितना काउंट आ रहा है, इसका मेथड बना दिया। ये रिटर्न करेगा, जितना भी गेट टेक्स्ट आएगा वैल्यू रिटर्न करेगा। और इसका एक्सपाथ हमने ये लिख दिया। क्लियर है? अब प्रोडक्ट के टेस्ट केस, प्रोडक्ट के टेस्ट केस लिखने कहाँ बनाएंगे? यहाँ पे फाइल बना देंगे अपनी, प्रोडक्ट, और ये फिनिश। ठीक है। प्रोडक्ट के टेस्ट केस लिखने हैं। प्रोडक्ट के टेस्ट केस में आपको लॉगिन की जरूरत भी पड़ेगी, एक्सटेंड कराना पड़ेगा बेस क्लास से, ड्राइवर चाहिए होगा तो। क्लियर है? प्रोडक्ट टेस्ट केस के टेस्ट केस लिखे। सबसे पहले मैंने लॉगिन कराया, लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है।
प्रोडक्ट पेज का ऑब्जेक्ट बनाया, लॉगिन पेज को कहा एंटर यूजर नेम, लॉगिन पेज को कहा एंटर पासवर्ड, और कहा क्लिक बटन। तो मैंने ये 3 बार कॉल ना करना पड़े क्योंकि ये हम स्टेप बाय स्टेप लॉगिन में कर चुके हैं, मैंने एक और मेथड बनाया था, याद है? ये वाला लॉगिन सॉस डेमो, ये एक्स्ट्रा बना रखा है दिखाने के लिए। तो प्रोडक्ट पेज से हमें 3 ना कॉल करना पड़े तो हम एक भी बना सकते हैं, लॉगिन पेज डॉट सॉस डेमो। इसमें क्या दे दें हम, यूजर ने पासवर्ड दे दें। ठीक है, तो ये 3 स्टेप भी हमें करने की जरूरत नहीं है। नहीं ना। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये आप खुद मेथड 3 स्टेप कर रहा है ना ये। ठीक है। ठीक है, क्योंकि लॉगिन हमें एक एक करके नहीं करना, लॉगिन तो हमें एक ही बार में करना है, कि हमें ये टेस्ट नहीं करना, यहाँ तो हमें ये टेस्ट करना था। ये मेथड लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ से इसको कॉल करा सकते हो डेटा देके। दो डेटा दे दो, या आपने लिख दिया लिख दो, या इसको कॉल करा दो। आ रही बात समझ में? तो क्या दोबारा एलिमेंट ढूंढने की जरूरत पड़ी यहाँ पे? कोड रिपीट हो रहा है? नहीं। एक्चुअल टेक्स्ट प्रोडक्ट डॉट गेट टेक्स्ट, अभी बटन क्लिक नहीं कराया है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद प्रोडक्ट पेज में गेट प्रोडक्ट टेक्स्ट लिया, एक्चुअल टेक्स्ट, और कंपेयर किया कि एक्सपेक्टेड टेक्स्ट प्रोडक्ट्स आ रहा है लिखा हुआ, मतलब ये लिखा हुआ आ रहा है। तो वो हमने असर्ट कर लिया, ये प्रॉपर टेस्ट केस बन गया इसका पहला। लॉगिन पेज में भी लगा सकते हो। ठीक है, क्लियर है? और देखिए अगर लॉगिन पेज में लगाओगे तो जो प्रोडक्ट के एलिमेंट है वो प्रोडक्ट पेज में ही बनेंगे। लॉगिन पेज में भी आपको प्रोडक्ट पेज का पेज ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो बेस पेज में ही लिख दो, मतलब लॉगिन पेज पे ही लिख दो। प्रोडक्ट वाले हमेशा प्रोडक्ट पेज पे बनेंगे। हाँ ये बनेगा ही, लिखना ही पड़ेगा। क्लियर है? दूसरा टेस्ट केस, दूसरे टेस्ट केस में क्या किया है, इसको कॉपी कर ले रहे हैं। एंटर यूजर नेम पासवर्ड, ये मैंने रिपीट कर रखा है, इसकी जगह मैंने एक ही टेस्ट केस बना दिया है। अब हम इसको यूज कर रहे हैं लॉगिन के लिए, डायरेक्टली इसको यूज कर रहे हैं। हाँ ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा ना, तभी ये मेथड एक्सेस होगा। क्लियर? फिर हमने प्रोडक्ट पेज में क्लिक बटन 1 कराया, लेट्स सी, ये वाला। बटन 2 कराया, काउंट ले लिया, मेथड क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है, एक्चुअल काउंट। 2 बार क्लिक कराया तो 2 आएगा। ठीक है, इसको 3 कर देते हैं, लेट्स सी एरर देता है नहीं देता। ठीक है, क्या इसको 1 कर देते हैं, 3 में तो पता ही है। 1 का मतलब हो गया कि अगर एक भी बटन काम नहीं किया तो एक में एरर थ्रो करेगा। ठीक है, एसर्ट, हम एक्चुअल काउंट एक्सपेक्टेड काउंट करा देते हैं, तो प्रॉपर टेस्ट केस बन गया ये। तो इस टेस्ट केसेस में सिर्फ हम लॉजिक लिख रहे हैं फटाफट। स्केलेबल, स्केलेबल देख रहे हो? अगर इसको पूरा स्क्रैच से करना लगता, फाइंड एलिमेंट बाय आईडी लॉगिन पेज के उसके, टाइम भी लगता, एफिशिएंट भी नहीं होता, अगर कुछ चेंज हो जाता इस तरीके से। अब इस टेस्ट केस में क्या हो रहा है, यहीं पढ़ के ही समझ में आ रहा है। लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो लॉगिन पेज में कुछ एक्सेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट पेज का एक्सेस बना रहे हैं, प्रोडक्ट पेज का डेटा एक्सेस कर रहे हैं। फिर स्लीप दिया है। ठीक है, काउंट के बाद भी दे, ठीक है, यहाँ पे भी आ रहा है समझ में? लेट्स सी अब सारे टेस्ट केस चलाते हैं, ये नए टेस्ट केस लिखे तो इनकी एंट्री इसमें नहीं होगी अभी। ठीक है, इसमें सिर्फ लॉगिन है, क्या करना है, इसमें आप एंट्री आ जाएगी, फिनिश कर दो। ठीक है, प्रोडक्ट पेज की भी एंट्री आ गई। फॉर्म उठानी है, रन एज वेब टेस्ट, लेट्स सी। कहीं सिंटेक्स सिंटेक्स एरर नहीं किया होगा तो प्रॉपर चल जाएंगे टेस्ट। लॉगिन का था बेस,
दूसरा में लॉग आउट यूजर का किया था। तीसरा प्रोडक्ट को रीड कर रहा है। चौथा काउंट देख रहा है, बटन सही चल रहे हैं। दो का लिखा है। लेट्स सी। टेक्स्ट वाला भी हो गया इससे पहले। ठीक है, कुछ बिल्ड फेल हुई है। बिल्ड फेल मतलब कि सब कुछ जो पास नहीं हुआ है। एक फेल हुआ है टेस्ट केस। यहाँ पे डिबग करने की जगह हम कहाँ जाएंगे? ने सोर्स में भी जा सकते हो, और टारगेट में सोर फायर में जाके हमने ब्राउजर पे ओपन किया था शायद, इसी को रिफ्रेश कर दो। ठीक है, ये क्या कह रहा है? 4 टेस्ट केस चले हैं। ठीक है, एक फेल हुआ है, 3 पास हुए हैं। हम फेल में इंटरेस्टेड है, फेल में देखा assertion expected 1 but found 2। वहां पे 2 दिखा रहा है और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? 1। तो हम गलत, हमने जानबूझ के लिखा था। तो हम प्रोडक्ट के टेस्ट केस में आए, हमने देखा ये 2 है। ठीक है, 2 का मतलब है अब तो टेस्ट केस चल जाएगा आज के बाद। अगर कोई भी बटन नहीं चला और वो काउंट नहीं बढ़ा तो ये एरर थ्रो कर देगा। या एक बटन दबाने से 2 का काउंट बढ़ गया, 3 हो गया, तो ये एरर फेंक देगा। ये टेस्ट केस क्या कर रहा है? आपकी वेबसाइट पे चेक कर रहा है कि आपके बटन ठीक चल रहे हैं और बटन का वो काउंट ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है। इसमें एसर्शन भी लगा है और डिजाइन पैटर्न के साथ ये पूरा बना हुआ है। इस तरीके से टेस्ट केस लिखे जाते हैं। तो आप तीसरे पेज में जाओगे तो लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनाओगे, प्रोडक्ट पेज का ऑब्जेक्ट बनाओगे। दोबारा एलिमेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्हीं मेथड को कॉल कर दोगे, इसी मेथड को कॉल कर दो। सारी बात सुनिए। अब इसका ओवरऑल आर्किटेक्चर क्या बन गया है? टेस्ट, सबसे पहले टेस्ट पेज ऑब्जेक्ट बने हैं। हम्म। फिर प्रोडक्ट वाले में आपको यहाँ पे क्लिक कराना है, प्रोडक्ट वाला। ठीक है, फिर आपको ये बटन रिमूव करके काउंट देखना कि 1 हो गया। स्टेप वाइज। नहीं नहीं, खुद क्यों देगी? हमें, अगर सपोज टेस्ट केस है कि मुझे यहाँ जाके 2 एलिमेंट ऐड करूं और एक एलिमेंट रिमूव कर दूं, तो मैं यहाँ से देखूं कि यहाँ से भी चेंजेस आ रहे हैं, इस बटन पे भी चेंजेस आ रहे हैं। उस टेस्ट केस है कि मैं यूजर से जाके लॉग इन करता हूँ। ठीक है, 2 एलिमेंट ऐड करता हूँ। यहाँ वाले बटन तो सही चल रहा है, मैंने कर लिए। अब इस पेज में आ रहा हूँ, इस पेज से अगर रिमूव कर रहा हूँ तो ये 1 हो जा रहा है। ये फंक्शनैलिटी है ना कि यहाँ से रिमूव कर तो यहाँ पे 1 हो जा रहा है। अब पहले ही वहां से आके 2 एलिमेंट को ऐड करूंगा, नए टेस्ट केस चलेगा ना ये। 2 एलिमेंट को ऐड करूंगा, तो उसके लिए मुझे फाइंड एलिमेंट करने की जरूरत नहीं है। पेज ऑब्जेक्ट ऑलरेडी लिखे हुए हैं। हाँ, लॉगिन और प्रोडक्ट है, इसके बनाने पड़ेंगे ना पहले। हाँ, हर पेज का बनेगा। हर पेज के पेज ऑब्जेक्ट बनेंगे। नहीं, टेस्ट केस भी बनेंगे ना, तो इसका जो सब बनेंगे, जितने पेज हैं सबके पेज ऑब्जेक्ट बनेंगे। सबके इंडिविजुअल बनेंगे। आर्किटेक्चर नहीं आया था? बनाने तो पड़ेंगे ही ना, अपने आप थोड़ी बनेंगे। ये देखो। होम पेज के पेज ऑब्जेक्ट बने। होम पेज के पेज ऑब्जेक्ट बने। और कॉल कहाँ से हुआ? कॉल कहीं से भी कर सकते हैं। तो फायदा क्या हो गया? अभी तो क्या होता है, दोनों एक ही फाइल पे बन रहे थे, दूसरा तो कॉल कर ही नहीं पा रहा था। इससे पहले जो हम बना रहे थे, टेस्ट केस के अंदर ही फाइंड कर रहे थे और वहीं पे एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो कोई और उसको यूज ही नहीं कर पा रहा था। तो हमने क्या कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया। भाई पेज ऑब्जेक्ट बनाओ हर पेज के, और कोई भी टेस्ट केस उसको एक्सेस कर सकता है। आप कहीं से भी किसी को एक्सेस कर सकते हो, उस क्लास को इंपोर्ट करना है बस। क्लियर है? ताकि क्या हुआ, हम फाइंड एलिमेंट सिर्फ यहाँ पे कर रहे हैं, ताकि कल अगर चेंज हुआ तो मुझे पता है इसके पेज ऑब्जेक्ट बने हैं, सिर्फ यहीं पे जाके चेंज करना है। तो कल अगर यहाँ पे पासवर्ड की जगह कुछ और आ गया, माई पासवर्ड इसकी आईडी हो गई, मुझे पता है लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट है, मुझे लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट में जाना है। ठीक है, ये पासवर्ड माई पासवर्ड करना है,
तो यही माई पासवर्ड सब जगह यूज हो रहा है, तो मुझे कहीं और कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। वरना क्या करना पड़ता, जहां जहां टेस्ट केस लिखे थे सब जगह जाके करना पड़ता। स्केल करने के लिए आसान तो नहीं होगा, थोड़ा और बढ़ जाता है क्योंकि आपको अलग अलग लिखने हैं। हाँ, नहीं, अभी तो लग रहा है कि आपको थोड़ा छोटी वेबसाइट है तो जल्दी कर लूंगा, लेकिन जब बड़ी वेबसाइट होगी तब फिर आपको 400 4000 टेस्ट केस जैसे काम मिलेंगे, तो फिर अगर एक चेंज हुआ तो 4000 चेंज नहीं करोगे। पर पैटर्न के हिसाब से आपको चलना पड़ता है, इसलिए उसे बोलते हैं डिजाइन पैटर्न। एक पैटर्न है, उसको फॉलो करोगे तो चलते जाओगे। हाँ, उस पेज में सारे पेज ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और कुछ ऐसा पेज है जहाँ पे कुछ चीज कॉमन है, तो उसको बेस क्लास में बना दिया, पेज ऑब्जेक्ट की भी बेस क्लास बन गई, उसको इनहेरिट कर दिया। यस। फिर से रिपीट करो क्वेश्चन। हाँ, एक टेस्ट केसेस तो अलग, सपोज करो, एग्जांपल देके करो कि मैंने यहाँ पे लॉग इन कर लिया। ठीक है, अब क्या आपको डाउट है? इसमें क्या ऐड हो जाएगा, जैसे लॉगिन है, लॉगिन के मुझे अगर 4 टेस्ट केस लिखने हैं, 5 टेस्ट केस लिखने हैं, तो मैं लिखूंगा अपने इसमें टेस्ट केस में जाके, लॉगिन में ही। लेकिन जो एलिमेंट यूज करूंगा वो पेज ऑब्जेक्ट यूज करूंगा। ये डन हो गया, सॉरी। क्लियर? यहाँ से जो भी टेस्ट केस लिखने हैं, लॉजिक में अपना लगाऊंगा कि इसके 4 टेस्ट केस होंगे, 10 टेस्ट केस होंगे, 15 होंगे, मैं लिखूंगा इसी पेज में ही। ठीक है, लेकिन इसके जो पेज ऑब्जेक्ट यूज करूंगा वो मैंने अलग फाइल में लिख दिए हैं, उनको यूज करूंगा। यहाँ पे पेज ऑब्जेक्ट आएंगे, ताकि बार बार मैं इसी को यूज करूं, मेरे को बार बार फाइंड ना करना पड़े। एक बार मैंने फाइंड कर लिया, वो फिक्स्ड हो गया। क्लियर? ठीक। और कोई क्वेश्चन? अब ये आपको पूरी वेबसाइट पे करना है। ठीक है, अब एक ही पे करना है। तो पूछो, तुम्हारे बहुत क्वेश्चन थे। हो गए? सारे हो गए सॉल्व? ठीक है। ठीक। और किसी कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं, वो उसके डाउट रहते हैं कि सर ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। थोड़ा आगे का पूछता है वो, थोड़ा उसका विजन आगे को चलता है। मैं उसको रोकता हूँ, रुक जा तू, सॉल्व हो गए सारे क्वेश्चन। ठीक है, बट ठीक है, वो समझ रहा है तब इसके क्वेश्चन आ रहे हैं। ओवरलैप मतलब? नहीं, ठीक है, उसको आ रहा है समझ में, वो उसका पैटर्न है चलने का। तो रिजल्ट जैसे सर्वर पे चलते हैं ना, तो सर्वर पे ये यूआरएल बन जाता है। उसको आप एक्सेस देना चाहो उसको तो दे ही सकते हो। ये आपके यहाँ पे ही चलते हैं ना, ये तो अभी लोकल सिस्टम है, सर्वर पे चलते हैं, आप जेनकिन सर्वर पे चलेंगे। तो हाँ, वो इंपोर्ट हो जाता है जब उसको बनाऊंगा, कुछ इंपोर्ट करते होंगे, कुछ भी जो भी है। ठीक है, जेनकिंस का काम करता है, जब आप गिट पे रिपोजिटरी, कल दिखा दूंगा मैं एक जेनकिंस भी। ठीक है, कल गिट पे जो आप कोड पोस्ट कर देते हो ना, ठीक है, तो ये जो भी जो टेस्टिंग हो रही है कहाँ पे हो रही है, मेरे लोकल कंप्यूटर पे हो रही है। जेनकिंस क्या करता है, सर्वर पे टेस्टिंग करता है, ग्लोबली करता है। सर्वर पे आपने भी कोड दे दिया, मैंने भी कोड दे दिया, तो मैं जेनकिंस पे एक सॉफ्टवेयर बनाऊंगा अपना, अपनी वेबसाइट डिप्लॉय कर दूंगा, उसका एड्रेस दे दूंगा, सारा कोड जेनकिंस पे सेटअप कर दूंगा, जो भी गिट में है रिपोजिटरी से उसको सिंक कर दूंगा। जब भी आप ट्रिगर करोगे वो सर्वर पे टेस्ट के चलाएगा। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट बनता है, वर्चुअल बनती है। नहीं, वो आपके इन्वायरमेंट पे बनता है ना, वो आपकी कंपनी के इन्वायरमेंट पे बनता है, यूजर क्रेडेंशियल्स होते हैं उसके। ठीक है, तो जैसे वर्चुअल मशीन्स होती है ना, वर्चुअल मशीन सेटअप कर देते हैं हम क्लाउड पे, तो वहां पे आपका सॉफ्टवेयर है। अभी जो टेस्ट केस चल रहे हैं वो कहाँ चल रहे हैं, मेरी मशीन पे चल रहे हैं। ठीक है, सबके टेस्ट केस तो मैं यहाँ बैठे चलाऊंगा ही नहीं, ट्रिगर होंगे तो लैपटॉप तो बंद हो जाएगा, तो सर्वर तो क्या है, ऑन रहता है 24 घंटे, वर्चुअल मशीन है वो। ठीक है, तो वो सारा कोड लेके उस वर्चुअल मशीन पे जहाँ पे सॉफ्टवेयर
आपका लगा हुआ है, उस पर सारे टेस्ट केस चलाएगा। हाँ। हाँ, क्लाउड पे चल रहा है। तो यहाँ ना चल के क्लाउड पे चलेंगे, तो जेनकिंस वो सेटअप करने के लिए अलाउ करता है आपको, आप उसके थ्रू टूल है उसके थ्रू कर सकते हो, कनेक्शन बना सकते हो। यहाँ पे आप कोड चेंज करोगे ने सबमिट करोगे, आपके टेस्ट केस रन होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं अगर ट्रिगर लगा रखे तो नए टेस्ट केस जो भी भेज रहा है वहाँ पे, तो वो सर्वर पे पास हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो उसके आपके यहाँ पे लोकल पे पास हो रहे हो, वो जुगाड़बाजी करके पास किया हो, ठीक है, या कोड चेंज आपके पास नहीं हो, नया कोड चेंज आया हो, तो उसमें आपको सारे टेस्ट केस चलाने हैं, तो वो सारे सर्वर पे चलेंगे, वहाँ पर ट्रिगर होते हैं। टेस्ट केस की स्क्रिप्ट लगी रहती है वहाँ पे, या कोड स्क्रिप्ट भी होती है कि रोज सुबह 9 बजे चला दो टेस्ट केस, तो वो अपने आप जेनकिंस फायर कर देगा, या रात को 10 बजे चला दो, फायर कर देगा। अगर कोई टेस्ट केस फेल हो रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके मेल कर दो। तो जेनकिंस पे स्क्रिप्ट लिखी जाती है पाइथन पे, तो वो सारा ऑटोमेट हो जाता है काम। कोई कोई जाके रोज चेक नहीं करेगा, टेस्ट केस चलते जा रहे हैं, रोज जो फटेंगे टेस्ट के जो फेल होंगे उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा, आपके पास डेटा आ जाएगा। ये फाइल्स आई ना, फाइल का स्क्रीनशॉट आ गया कि भाई ये टेस्ट केस फेल हो रहा है और इसमें ये एरर आ रही है। वो जेनकिंस के जो काम करते हैं डेवऑप्स, ठीक है, वो उसको सेटअप करते हैं। जेनकिंस में कोड लिखना होता है तो वो पाइथन की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। पाइथन तो यूनिवर्सल है, कुछ भी कर सकते हैं। जेनकिंस में स्क्रिप्ट लिखनी है कि आपको मेल चले जाए या ट्रिगर करना है, तो उसके लिए कोड लिखना है, तो पाइथन में लिखा जाता है। जावा नहीं यूज होती ज्यादा, जावा के लिए एनवायरमेंट सेटअप करना पड़ता है, पाइथन इंडिविजुअली कोड पे चल जाती है। अब वो आप सेटअप करना चाहो तो किसी के थ्रू भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट स्क्रिप्टिंग लिखने के लिए पाइथन का यूज होता है। क्लियर? आगे बस समझ में, इसको प्रैक्टिस करना, पूछना, एक दो टॉपिक रह गए, कल निपटा देंगे। कल मॉर्निंग का रहेगा 11 बजे, 11 बजे।